बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी कर रहे थे। चारों ओर देवता, ऋषि, गंधर्व, मनुष्य सभी उन्हें सृष्टि के रचयिता कहकर पूजते थे। धीरे धीरे ब्रह्मा जी के मन में एक विचार जन्म लेने लगा, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं। यह विचार अहंकार में बदलने लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मैंने रचा है, देवता मेरे आदेश से चलते हैं, त्रिदेवों में मैं सबसे महान हूँ। उनका अहंकार बढ़ता ही गया। तभी भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि यदि सृष्टि का रचयिता ही अहंकार में डूब गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक दिन जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपने निवास पर आने का निमंत्रण भेजा तो ब्रह्मा जी गर्व से भर उठे। मन ही मन उन्होंने सोचा, स्वयं विष्णु मुझे बुला रहे हैं, आखिर में मैं ही तो इस सृष्टि का रचयिता हूँ। और वे अपने दिव्य वाहन पर सवार होकर बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही ब्रह्मा जी बैकुंठ के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां उन्हें भगवान विष्णु के द्वारपाल दिखाई दिए। द्वारपाल हाथ जोड़कर खड़े थे। ब्रह्मा जी ने अहंकार भरे स्वर में कहा, द्वारपाल जाओ और विष्णु भगवान से कहो ब्रह्मा आया है। द्वारपाल ने विनम्रता से पूछा, क्षमा करें प्रभु, आप कौन? यह सुनते ही ब्रह्मा जी का गर्व और बढ़ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। मनुष्य लोक सब मेरे द्वारा रचे गए हैं। मैं इस सृष्टि का देव हूँ। जाओ विष्णु को बताओ कि ब्रह्मा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल शांत भाव से भीतर चला गया। जब द्वारपाल ने यह बात भगवान विष्णु से कही तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में करुणा थी। वे समझ गए ब्रह्मदेव अभी अहंकार में है। भगवान विष्णु ने द्वारपाल से कहा, जाओ उनसे एक प्रश्न पूछो। द्वारपाल वापस द्वार पर पहुंचे और बोले, भगवान विष्णु आपसे पूछते हैं, आप कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा जी चौंक पड़े। कौन से ब्रह्मा? ये कैसा प्रश्न है? द्वारपाल शांत स्वर में बोला, एक मुख वाले ब्रह्मा जी या 10 मुख वाले ब्रह्मा जी? यह सुनते ही ब्रह्मा जी का मुख पीला पड़ गया। वे तुरंत बैकुंठ लोक पहुंच गए। जैसे ही ब्रह्मा जी बैकुंठ पहुंचे, उन्होंने देखा दिव्य प्रकाश, अनंत प्रकाश, असंख्य लोक, असीम ऊर्जा। भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान थे। विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, ब्रह्मदेव आप स्वयं को सृष्टि का एकमात्र रचयिता मानते हैं, है ना? ब्रह्मा जी बोले, हाँ प्रभु, यह सृष्टि मैंने ही बनाई है। विष्णु जी ने पूछा, बताइए ब्रह्मदेव आपके कितने मुख हैं? ब्रह्मा जी गर्व से बोले, मेरे 4 मुख हैं, जिनसे 4 वेद उत्पन्न हुए हैं। विष्णु जी मुस्कुराए। तभी भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक द्वार खोला। ब्रह्मा जी ने देखा वहां एक मुख वाले ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे। ब्रह्मा जी चौंक गए, ये कौन है? विष्णु जी बोले, यह एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। फिर दूसरा द्वार खोला, वहां 2 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे थे। फिर 4 मुख वाले, 8 मुख वाले, 10 मुख वाले ब्रह्मा। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी अलग अलग रूपों में थे। फिर विष्णु जी ने तीसरा द्वार खोला। ब्रह्मा जी ये देखकर कांप उठे। हजारों ब्रह्मा, लाखों ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मा, हर ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहा था। और हर ब्रह्मांड अलग सूर्य, अलग चंद्र, अलग इंद्र, अलग शिव और अलग विष्णु अवतार। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव आप केवल एक ब्रह्मांड के ब्रह्म हैं। मेरे भीतर ऐसे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और समय आने पर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी कांप उठे। उनका घमंड चूर चूर हो गया। वे तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं अज्ञानवश स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान बैठा। आप ही अनंत हैं, आप ही कारण हैं, आप ही सत्य हैं। विष्णु जी बोले, ब्रह्मदेव ज्ञान तभी सुंदर है जब उसमें विनम्रता हो। अहंकार चाहे देवता का हो या मानव का, वह पतन का कारण बनता है। कोई भी स्वयं को सबसे बड़ा ना माने। सृष्टि अनंत है, ईश्वर की लीला असीम है। हम सब केवल अपने अपने कर्तव्य निभाने वाले माध्यम हैं। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय।
ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।